इंडिया जा रहा हूँ तो उदयपुर जिले के बर्ड विलेज मीनार अवश्य जाऊंगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जिला जयपुर से बिलोंग करता हूँ। फुलेरा तहसील है मेरी। अच्छा, यहाँ यहाँ के लिए आए थे। पक्षी वर्ल्ड है यहाँ। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा पास ऑन है। करना चाहता हूँ कि अगर सबके पास अगर थोड़ा सा समय भी रहता है, अपने घर वालों के साथ या अकेले ही निकल जाइए और ये सब के जगह नीचे आइए। से होकर सीधे चलिए। हाँ हाँ, चलते रहिए, चलते रहिए। दर्शकों, आपने प्रवासी पक्षी जैसे इन दो शब्दों के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल इन दो शब्दों का अर्थ ही यह है कि पक्षी मौसम के अनुसार भोजन और रहने की तलाश में जहां कहीं सुरक्षित वातावरण वाला देश हो तो वे नदियां, समुद्र और पहाड़ों को पार करते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचते हैं। एक तय समय के बाद ये प्रवासी पक्षी फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। इसी कारण भारत में भी सर्दी के दिनों में ये प्रवासी पक्षी बहुतायत में आते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में नवंबर माह से ही प्रवासी पक्षी कई जगह आने लग जाते हैं और मार्च के मध्य तक वापस लौट जाते हैं, लेकिन इन्हें भी राजस्थान के उदयपुर जिले के मीनार गांव में स्थित 2 तालाबों में नवंबर माह से ही बहुतायत में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। हैरत की बात यह है कि बारूद की होली यानी जमराबीज जैसे ऐतिहासिक पर्व के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध यह मीनार गांव एक बार फिर विश्व पटल पर बर्ड विलेज के नाम से भी फेमस हो गया है, जहां न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले पक्षी प्रेमी इनको देखने आते हैं, बल्कि कोई विदेशी नागरिक भी इंडिया आने का प्लान बना रहा होता है तो उसके मन में यह बात जरूर होती है कि इंडिया जा रहा हूँ तो उदयपुर जिले के बर्ड विलेज मीनार अवश्य जाऊंगा। दर्शकों, यदि आप भी पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम और जिज्ञासा का भाव रखते हैं तो आपको भी नवंबर माह में ही या अगले महीनों में उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाया मंगलवार मार्ग पर स्थित मीनार जरूर आना चाहिए। अब हमने मान लिया आप मीनार आ रहे हैं तो हमारा भी दायित्व होता है कि मीनार के तालाबों का रास्ता और वहां का नैसर्गिक सौंदर्य आपको पहले ही बता दे, ताकि आपके मन में कोई अगर मगर वाली बात न रहे कि कई बार ऐसा पाया गया है कि रोड से अनजान व्यक्ति इंटरनेट के बताए मार्ग के अनुसार वाहन चलाते रहते हैं और मीनार के काफी नजदीक आने के बाद ही अचानक मार्ग भटक जाते हैं। इसी कारण आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो बनाया है। तो अब निकलते हैं मीनार के सफर पर। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बर्ड विलेज मीनार की हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र या किसी भी साउथ स्टेट से आ रहे हैं या फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जयपुर, भीलवाड़ा होकर प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा आ रहे हैं, आपको उदयपुर आना है और उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाया मंगलवार मार्ग पर उदयपुर से करीब 33 किलोमीटर दूर भटेवर चौराहा आना है। इसी तरह अगर आप नाथद्वारा से डायरेक्ट मीनार आना चाहते हैं तो मावी होकर भटेवर चौराहा ही आना होगा। माना कि आप भटेवर चौराहा की पुल के ऊपर से गुजर रहे या सर्विस रोड होकर आगे बढ़ रहे हैं तो भटेवर से मीनार बस स्टैंड की दूरी करीब 11 किलोमीटर ही है। भटेवर चौराहा पार करने के बाद एक रेलवे पुल आएगा। ये पुल पार करने के तत्काल बाद ही आपको एक और पुल को पार कर लेना है। इसके बाद करीब 3.5 किलोमीटर पर स्थित पेट्रोल पंप से कुछ दूर तीसरे पुल की चढ़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए अपने वाहन को पेट्रोल पंप के बाद सर्विस रोड पर चलाने का दिमाग में रखें। सर्विस रोड पर करीब 150-200 मीटर चलने के बाद इसी तीसरे पुल का इस वीडियो की तस्वीर में दिख रहा 4 लेन और 2 पार्ट का अंडरपास आपको दिख ही जाएगा। देखो देखो, अरे देखो ना, ये दीवारों पर क्या दिख रहा है। अंडरपास की एक दीवार पर मीनार के शौर्य और पराक्रम की प्रतीक जमराबीज पर्व का चित्र उकेरा हुआ है, तो दूसरी दीवार पर यहाँ आने वाले पक्षी प्रेमियों के स्वागत करती इबारत पक्षी विहार मीनार में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा हुआ है। तो बस आप आ गए हैं मीनार के बस स्टैंड पर।
आपकी टेंशन हुई दूर। अब इसी वीडियो में दिख रहे अंडरपास के नीचे से होकर सीधे चलिए। हाँ, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अंडरपास पार करते ही आपको सामने एक बड़ा बोर्ड भी दिख गया होगा। दिख रहा है न ये बोर्ड, जिस पर पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं। बस इसी सड़क पर आगे बढ़ते रहिए। करीब 800 मीटर दूर ही प्रवासी पक्षियों की कलरव से गूंजते बरम सागर तालाब के एक छोर पर आपका गाड़ी पहुंच जाएगी। लो, आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी बोर्ड लगा रखा है। तालाब में पानी कम हो तो यहीं से तालाब पेटे में जाए और कैमरे कैद करिए पक्षियों की कलरव। परिवार के साथ आए हैं तो बच्चों को भी बताएं प्रकृति का नजारा। बरम सागर तालाब के पेटे में आकर पक्षी दर्शन कर रहे यूपी के इलाहाबाद निवासी उत्पल कुमार ने मीनार को लेकर जो कहा वह सुनिए उसी की जुबानी। से आए आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जी। क्या देखने आए यहाँ पे? मंदिर, द्वार, रास्ते, पहाड़। अच्छा, पसंद आई आपको? बहुत बहुत प्यारा। अच्छा, और दूसरों को रेकमेंड करूँगा कि आप भी आइए, हाँ। अपने वक्त से थोड़ा टाइम निकालिए और ये जगह एक्सप्लोर करिए। मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ कि अगर सबके पास अगर थोड़ा सा समय भी रहता है, अपने घर वालों के साथ या अकेले ही निकल जाइए और ये सब जगह आइए, क्योंकि ये जगह है तभी आप है, जान लीजिए। लेकिन बात यह है कि तालाब खाली हो या पूरा भरा हुआ, किनारे लगे बोर्ड से ही अपनी पक्षी दर्शन यात्रा समाप्त नहीं करनी है, क्योंकि यह तो झलक है। पूरी सुपरहिट फिल्म तो दूसरे तालाब पर है, इसलिए इस बोर्ड से आगे नजर घुमाएं। ये लड़कियों का सरकारी स्कूल है। स्कूल के मैन गेट तक जाएं, इससे आगे जाकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। वहां से भी तालाब में पक्षियों को निहार सकते हैं। लेकिन अब आप मीनार आ ही गए हैं तो कुछ आगे बढ़ें। करीब 700 साल पुराने ऐतिहासिक अंबा माता मंदिर में दर्शन भी कर लें और दूर तक नजर जाएगी तो 50 फीट से भी अधिक ये शिव प्रतिमा भी आपको दिख ही जाएगी। सच बताएं तो जब तक आप इस शिव प्रतिमा के यहाँ आकर तालाब, पक्षी और प्रकृति का अनुपम नजारा देख नहीं लेंगे, तब तक आपका मीनार जाना सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए इस शिव प्रतिमा तक जरूर आएं। शिव प्रतिमा के यहाँ से पक्षियों को देखने के बाद आप वहाँ लगी विका मेहता चौक से गांव के मुख्य बाजार से होकर या फिर एक दूसरे धन तालाब जरूर जाए। लेकिन अगर मुख्य बाजार से होकर जा रहे हैं तो इस ऐतिहासिक चारभुजा मंदिर की सीढ़ियां भी चढ़ लें, दर्शन कर सकते हैं। बर्ड विलेज मीनार के दूसरे और प्रवासी पक्षियों से सबसे ज्यादा आबाद रहने वाले धंड तालाब पर जाने के लिए आप मुख्य बाजार से आएं या फिर एक अन्य रास्ते से आएं, आपको वहां की इस तस्वीर में दिख रहे सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैन गेट पर आना पड़ेगा। बस इसी गेट के पास होकर पश्चिम की ओर बढ़ते रहें। करीब 100 मीटर की दूरी तय करते ही आपको तालाब का पानी दिख जाएगा और कुछ ही सेकंड के बाद आप इस तस्वीर में दिख रहे शिव मंदिर के सामने होंगे। अब चाहें तो इस मंदिर के पीछे जाकर भी पक्षियों को अटखेलियां करते हुए निहार सकते हैं। लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए और तालाब की पाल पर लिखे इन वाक्यों पर नजर डालिए जो पक्षी दर्शन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बता रहे हैं। आगे जाने के दौरान ही अब दाईं ओर खड़े इस बोर्ड को जरा ध्यान से देख लें। बोर्ड को देख लिया ना, बस जगह से आप तालाब की पाल पर चढ़ जाएं। चढ़ गए ना पाल पर, बस यही अपना कैमरा, दूरबीन, जो भी दूरदर्शी यंत्र लेकर आए हैं, उससे देखिए विदेशी परिंदों की अटखेलियां, चिल्प और कुदरत के अप्रतिम सौंदर्य को। इसी बीच धंड तालाब पर पक्षियों को नजदीक से देखने आए जयपुर के एक युवक ने जो कहा
वह भी सुनिए। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जिला जयपुर से बिलोंग करता हूँ, फुलेरा तहसील है मेरी। अच्छा, यहाँ क्या देखने आए थे? यहाँ पहले सुना था मैंने कोई मैनार गांव का उदयपुर साइड, तो यहाँ घूमने के लिए आए थे। पक्षी वर्ल्ड है यहाँ, हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ समुद्र भी है और पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी है यहाँ, हाँ। वही चीज़ देखने के लिए आए थे यहाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको? शानदार है, बहुत बढ़िया, सफाई वगैरह भी बढ़िया है और देखने लायक जगह है ये। अच्छा, दूसरों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। ठीक, धन्यवाद। लेकिन हाँ दर्शकों, आपको ये बताना जरूरी है कि आप वास्तव में परिंदों की पौन पौन सुनना चाहते हैं तो सुबह 7 से 10 बजे तक मैनार पहुंचने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कई परिंदे इसके बाद तालाब से उड़कर आसपास के पेड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो यदि आपके पास समय है और पक्षियों व प्रकृति से प्रेम करते हैं तो एक बार बर्ड विलेज मैनार की ओर भी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जरूर घुमाए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।